हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में जिसमें अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बोर्ड। और हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। और हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर कर चुके हैं और कम्यूटेटिव कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो बेसिक डिफरेंस है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, वो ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा दो से ज़्यादा नंबर के लिए बात करते हैं। इससे पहले जब हमने देखा था क्लोजर में या फिर कम्यूटेटिव में, हम दो ही नंबर की बात कर रहे थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हम दो ही नंबर की बात कर रहे थे। यहाँ पे खास बात जो है वो अपनी होगी दो से ज़्यादा नंबर की बात हम करेंगे। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट कॉमन ही रहने वाला है कि आप सब में ये चारों ऑपरेशन करने वाले हैं। तो हम एसोसिएटिव में भी चारों ऑपरेशन देखेंगे कैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि मैं चाहे इनको आपस में यहाँ पे एसोसिएट करूँ या फिर मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस सी, या फिर मैं इन दोनों को प्लस करूँ। आंसर जो मेरा आना चाहिए, चाहे मैं a प्लस बी पहले कर लूँ बाद में सी से इसको ऐड करूँ, या फिर मैं पहले b प्लस सी कर लूँ बाद में इसको a से ऐड करूँ। और आप और भी कुछ कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस सी प्लस बी, इवन ये भी सही है, a प्लस सी प्लस बी। तो कोई भी मतलब कुल मिला के पॉइंट है वो ये है कि अगर दो से ज़्यादा नंबर होते हैं और अपने एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी दो नंबर को पहले अपन ऐड कर सकते हैं, उसको तीसरे से बाद में ऐड कर लेंगे। ये सेम प्रॉपर्टी जो थी हमने पढ़ी थी होल नंबर में और इंटीजर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी। अभी यहाँ भी देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही होती है कि नहीं होती है। जैसे मैंने बोला एक 2/3 नंबर है, एक 4/5 नंबर है, एक 5/6 नंबर है। 3 नंबर दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों केस देखते हैं। पहले हम इन दोनों को करेंगे प्लस, फिर इसको इससे करेंगे। तो मैं ऐसे करूँगा, पहले इसको इससे प्लस और फिर इसको बाद में प्लस करूँगा अलग से। तो 3 और 5 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 5/6। मैथ्स में हमेशा आपको एक चीज़ रखनी है, मतलब कोई भी सवाल जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जब तक हम किसी पार्ट को टच नहीं करते हैं हमको उस पार्ट को ऐसा का ऐसा नीचे लेके आना होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि अगर हम ये करते करते, कई बार लोग क्या करते हैं, करते करते भूल ही जाते हैं इस पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो उसे नीचे लेके आते नहीं है और इस वजह से एंड में उनका जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। क्योंकि जो पार्ट सॉल्व नहीं हुआ है उसको हमको वापस ऐसा का ऐसा नीचे लेके आना है हर स्टेप में, और सॉल्व करने के टाइम पर सॉल्व कर ही लेंगे उसको। तो अब क्या हो गया, 22/15 प्लस 5/6। अब 6 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 15 4 था 6, 15 to 30 भी होता है, तो 30 से भी कर सकते हैं अपन। 30 दोनों की टेबल में आता है तो हम 30 से भी कर सकते हैं। 2 22 44 और ये क्या हो गया आपका 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। और ये अपन अलग से अब हम दोनों को साथ में लेके आ चुके हैं, इन दोनों को साथ में ले लिया है हमने और यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो ये हो गया 4 और 5 9, 4 और 2 6/30, 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 23/10। अब 23/10 ये अपना सॉल्व करके आया है। जब a प्लस बी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम सी कर रहे हैं। अब हम इसी पार्ट में देखते हैं कि अगर हम इसको ही अगर आगे करें थोड़ा सा, तो हम देखें यहाँ पे कि पहले हम इन दोनों नंबर को कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं इस केस में 2/3 प्लस 4/5 प्लस 5/6। अब मैं इन दोनों को पहले करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हम नहीं सॉल्व करते हैं उसको हम नीचे के नीचे लिखते हैं वापस से। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 2/3 प्लस 4 5 9, 2 2 4/30। और 3 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30, 10 10 2 ज़ा 20 प्लस 49/30 विच इज़ इक्वल टू 69/30 विच इज़ इक्वल टू 23/10। अब हमको क्या देख के समझ में आ रहा है, इसमें देख के समझ में आ रहा है कि इसका जो आंसर आया था और इसका जो आंसर आया था, दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम थे। देखो आप, 23/10 और 23/10। जबकि हमने क्या किया था, हमने इस केस में पहले इन दोनों को प्लस किया, उस केस में पहले उन दोनों को प्लस किया। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो यही बोलती है कि आप किसी भी सीक्वेंस में प्लस करें, प्लस जब तक आप प्लस कर रहे हैं तब तक कोई भी टेंशन आपको नहीं है, आपका आंसर हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है, तो ये
ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस इज प्रूवन हियर इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अगले वाले टॉपिक की, जो है सब्ट्रैक्शन। अपन देखते हैं हाउ डज इट वर्क फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में तो हमको यही पता ही है कि अपना कम्यूटेटिव भी चलता नहीं है। कम्यूटेटिव नहीं चलता है इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये बात कंफर्म्ड है। क्योंकि अगर इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसमें बोलना चाह रहे हैं कि ए माइनस बी और माइनस सी, ये 3 नंबर की हमने, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ए माइनस बी को पहले कर लें, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ए माइनस बी माइनस सी ऐसे कर लें। तो हम बोल रहे हैं ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, हमको ये चेक करना है कि ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमको पहले ही ये बात पता है कि ये आपस में सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैंने ए माना 2/3, बी माना 4/5 और सी माना 6/7, ठीक है, इनको करते हैं अपन। पहले इसको करेंगे, फिर बाद में हम इसको माइनस करेंगे, बाद में देखते हैं इसको। तो 3 5 15, दोबारा से 3 5 5 2 10, माइनस 5 3 3 4 12, माइनस 6/7, ये क्या हो गया, माइनस 2/15 माइनस 6/7, 15 7 105, माइनस 14 माइनस 15 6 90, ये हो गया माइनस 104/105। ये इसका आंसर आया जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। वही सेम मेथड लगाया सॉल्यूशन के लिए, हमने एलसीएम लिया है, उसके बाद जो भी अपना इन दोनों का जो वो आता है डिवाइड करके 15 7 105, 7 2 14, ऐसे यहाँ पे किया है, 7 15 105, 15 6 90, दोनों किया है। अब हम देखते हैं जब इन दोनों कर रहा हूँ तब क्या होता है, राइट। तो सेम करते हैं अपन, 2/3 माइनस 4/5 एंड 6/7, ये करना है हमको ये करना है। हमने बोला था ए है, बी ए है, सी ये है। तो 2/3 माइनस 5 7 35, 7 7 4 28, माइनस 7 5 35, 5 6 30। तो 2/3 माइनस 2/35, 2/3 प्लस 2/35, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। 105, 35 to the 70, 3 into 35 is 105, 35 3 is 105, 3 2 is 6, तो क्या आ गया आपका 76/105। ठीक है, तो इससे, लेकिन आपको लग रहा है ये आंसर दोनों सेम है, ये और ये आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, राइट। इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि ये बाकियों में भी काम नहीं करती है। अब अपन देखते हैं यही केस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं। तो मैंने सवाल लिया आपका 7 -7/3, 5/9, 2/6, 5 मान लो ये ले लिया, 3 नंबर लिए मैंने, ये 3 नंबर है अपने। अब हमको क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, वो सेम जो आपको बताया मैंने। एसोसिएटिव के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि A इंटू बी इंटू सी। तो अगर इसकी बात करूँ तो ये, और हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, A इंटू बी इंटू सी, और हम B और C कर रहे हैं इसमें इंटू, राइट। तो पहले हम A और B को इंटू कर रहे हैं, और अब हम B और C को इंटू कर रहे हैं इस केस में। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है आंसर।
तो -7/3 इंटू 5/9 और इंटू 2/5, ये हो गया -35/27 इंटू 2/5, 5 7 35, -7 इंटू 2 14/27। ये अपना आंसर आया इन ऐसे करके, जब हम ए इंटू बी कर रहे हैं पहले और उस बाद में इसको सी से इंटू कर रहे हैं। अब सेम टू सेम कैसे हम यहाँ देखते हैं, तो -7/3 इंटू 5/9 इंटू 2/5। तो पहले मेरे को ये करना है और फिर मैं उसको इससे इंटू करूँगा बाद में। तो -7/3 इंटू 5 से 5 कैंसिल, कैसा बचा 2/9, -14/27। दोनों केस में नंबर सेम है, एग्जैक्टली नंबर सेम है, राइट। सो ये प्रॉपर्टी जो अपनी है ये हमेशा सेम होगी। तो वही हमने पहले भी सीखा था, इवन इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए हमने ये सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। किसी भी नंबर को किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा देखिए आप, बहुत ज़रूरी फ़ायदा यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी मेरे लिए कि 35/27 इंटू 2/5, फिर मैं बाद में काटापेटी कर रहा हूँ, फिर ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितना ईजी था कि 5/9 और 5, ये इन दोनों को मैंने यहीं पे काट दिया, तो आपका ईजी सम यहीं पे ईजी हो गया, 2/9 हो गया जितना। तो आपको एक तरीका बताता हूँ मैं, जब भी आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली ये प्रॉपर्टी वाले एसोसिएटिव, क्यूमुलेटिव, कम्यूटेटिव वगैरह के, तो आपको देखना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको अपने लिए ईजी बनाना है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें उतना ही, हमको वो कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी होता है कि किस कॉम्बिनेशन से हमको फ़ायदा हो रहा है, किससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया, तो इसमें आपको साफ साफ पता पड़ रहा था कि अगर मैं इनको साथ में ले लूँगा तो मुझको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 और 5 आपस में पहले ही कट जाएंगे, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। ये सेम केस अपन देखते हैं अभी डिवीजन में। सेम केस हम देखते हैं डिवीजन में। ये नंबर से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो इसका डिवीजन का मतलब क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले मैं करूँगा -7/3 डिवाइडेड बाई 5/9 और फिर मैं करूँगा डिवाइडेड बाई 2/5। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि -7/3 बाहर ही है और पहले मैं डिवाइड करूँगा 5/9 को और डिवाइड बाई 2/5 को। फ़र्क समझ आ रहा है आपको इसमें? इसमें हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद से डिवाइड कर रहे हैं। इस केस में हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद से डिवाइड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले ही हमको ये बात पता है कि डिवीजन में जनरली अपनी इवन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम नहीं करती है। तो हम देखते हैं ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो देखते हैं -7/3 इसको हम उल्टा कर देंगे 9/5 और ये ऐसा कैसा रह गया 2/5। 3 3 9, -7 इंटू 3 -21/5। अभी डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ये हो गया 5/2। 5 से 5 कटा, आंसर क्या आ गया आपका -21/2। ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से, जब हम ए और बी को पहले डिवाइड कर रहे हैं और बाद में सी को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो -7/3 ये ऐसे कैसा रहेगा 5/9 इंटू 5/2। तो -7/3 डिवाइडेड बाई 25/18। 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 2 18। अब -7/3 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा 18/25। 3 6 18, क्या आ गया है -42/25। -42/25 इज इट इक्वल टू -21/2? एब्सोल्युटली नो। तो इससे हमको क्या पता पड़ा, इससे हमको पता पड़ा
कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, अगर मैंने ये पहले कर लिया, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो हमको ये देख के सब समझ में आ गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपनी जो काम करती है वो काम करती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती है। इवन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था वो भी काम नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सिमिलरली a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसलिए अपना प्रूव हो गया कि दोनों ही प्रॉपर्टी, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में काम नहीं करती हैं रैशनल नंबर के लिए भी। ठीक है, अगले वीडियो में अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।